चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा लिखा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर ब्यूटेन। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा गया है कि आइसोमर ऑफ ब्यूटेन क्या होता है या क्या है, इस ऑप्शन में दिया गया है उसमें से करेक्ट आइसोमर ऑफ ब्यूटेन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आइसोमर होता क्या है। देखिए आप लोग को पता होगा मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, 4 कार्बन हो गया। तो 4 कार्बन को हम लोग, एक कार्बन को 4 कोवलेंट बॉन्ड से हम लोग स्टेबल करते हैं। ठीक है, देखिए तो हमारा बन गया, इसको मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन से इसको स्टेबल कर दिया। तो इसका हम लोग केमिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। मैं इसका केमिकल फार्मूला लिख सकता हूँ C4H10। यहाँ पे C4 है और H कितना है, 10 है। तो आइसोमर क्या होता है, आइसोमर हमारा होता है कि सेम केमिकल फार्मूला, सेम केमिकल फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन केमिकल फार्मूला सेम होगा। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या निकल कर आया है, C4 और H10। तो आप इसमें काउंट कीजिए, C4 इसमें कितना है आपका, C4 है और H कितना है 3 3 6 और इधर 4 हो गया, H 10 हो गया। इसमें काउंट कीजिए, C कितना है, C4 है और H 3 2 5 2 7 1 8 हो गया। H कितना है यहाँ पे, H 8H हो गया यहाँ पे, ठीक है, 8H हो गया। यहाँ पे C कितना है, C4 है, H कितना है 8 है, यहाँ पे भी H कितना है, H 8 है। और यहाँ पे काउंट कीजिए, C4 है और H कितना है 3 3 6 और H 7 है। तो देखिए आइसोमर का मतलब मैं आपको क्या समझाया कि सेम केमिकल फार्मूला यानी C4 और H10 होना चाहिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल फार्मूला सेम किसके साथ में मिल रहा है, C4 और H10। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट मतलब किस इलेक्ट्रॉन से हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल पे प्रेजेंट होगा, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग यूज करके क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पूछा गया है नाइट्रोजन का, तो मैं यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा क्या, 7, और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN सेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन को पुट करते हैं। तो पहला सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरा सेल में हम लोग 8 भरते हैं। लेकिन अगर हम लोग 2 भर देंगे 7 में से, तो कितना बचेगा सेकेंड सेल के लिए, 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन से X का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, क्योंकि हम लोग किसी भी का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, हम लोगों को 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा इसको यहाँ से। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, नाइट्रोजन ही देगा इसको। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन ने क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा 3 इलेक्ट्रॉन देकर। देखिए इसका आउटर मोस्ट पे 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। मैं क्या बोला हूँ, पहले ही बोला हूँ कि जो आउटर मोस्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन होगा उसी को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो एक इस नाइट्रोजन पे भी सेम होगा, इसका भी 5 इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना, तो ए नाइट्रोजन क्या कर लेगा, इसका 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ए नाइट्रोजन इसका 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये लोग क्या बना लेगा, एक स्टेबल कंपाउंड बना लेगा। तो कितना बॉन्ड मिलकर बनाया, ट्रिपल बॉन्ड मिलकर बनाया। कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। एक बॉन्ड बनने की इक्वल टू कितना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर है आपका ऑप्शन में, देखिए तो यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड, क्या सिंगल बॉन्ड बनेगा तो क्या हो, स्टेबल रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन के स्टेबल रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। यहाँ पे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें, और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लेके एक 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें। तो हो गया हमारा स्टेबल कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। और सेम अगर हम लोग बनाए तो हम लोग ऑक्सीजन का ही बना सकते हैं। देखिए आप ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 और 6। इसको चाहिए बाहर से कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इसका आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ।
क्योंकि हम लोग उसी इलेक्ट्रॉन को यूज करके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जो कि आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है। देखिए तो मैं दोनों के लिए 6 बना दिया इलेक्ट्रॉन, एक इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 2 देगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन लेके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके ये लोग स्टेबल बना लेगा और यही हो गया हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पर क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता क्या है। देखिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है जो भी कंपाउंड क्या हो, जो भी कंपाउंड हमारा अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे, जो भी हमारा डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड, और जो सिंगल बॉन्ड हो उसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका सफिक्स एन लगा देंगे और डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसका सफिक्स में ई और इन और आइन लगा देंगे, ठीक है। तो हम लोग सफिक्स को पहले देखेंगे, अगर एन होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा और वो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। अगर वो डबल बॉन्ड होगा तो इन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन होगा और वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। समझ में आया? चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोप एन, एन मीन्स क्या हो गया है, सिंगल बॉन्ड हो गया और सैचुरेटेड है तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर हो गया प्रोप इन, ये हो गया प्रोप इन का मतलब हो गया हमारा डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड किस में आता है, अनसैचुरेटेड में आता है, तो हम लोग इसको काउंट कर लेंगे, यानी 2 करेक्ट है हमारा। और यहाँ पर हो गया प्रोप आइन, आइन क्या है हमारा, अनसैचुरेटेड है और उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है मतलब अनसैचुरेटेड है वो, ठीक है। यहाँ पर हो गया प्रोप एन, एन हमारा सिंगल बॉन्ड होता है और सैचुरेटेड होता है, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन 2 और 3 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है 2 और 3। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट दीज आर। जो हमारा इथेनॉल है वो किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, सोडियम के साथ में रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इथेनॉल का जो है स्ट्रक्चर बना है, मतलब फार्मूला लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए ओ एल लगा है, तो ओ एल मैंने पहला क्वेश्चन में बताया था कि ओ एल जो सफिक्स होता है वो एल्कोहल का होता है, यानी जो इथेनॉल है हमारा क्या है, वो एल्कोहल है, वाइन एल्कोहल है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए मिथ इथ 2 कार्बन से बनेगा, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 2 कार्बन का मिथ बना दिया, मिथ इथ बना दिया, ठीक है। और एन लिखा है ना यहाँ पे, इथ एन मतलब यानी सिंगल बॉन्ड है, मैंने सिंगल बॉन्ड दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे हम लोग को 3 हाइड्रोजन से इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे लिख दिया H3, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा CH2 और OL, तो सफिक्स यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा OH, हो गया हमारा इथेनॉल। और इथेनॉल हमारा किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, सोडियम के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो क्या बनेगा, आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल बात ये करना है, यहाँ इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड होता है, उसको तोड़ देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया O, यहाँ पे लिख दिया मैं H, इसको मैंने ऐसे तोड़ देना है। तोड़ देने के बाद क्या होता है, यहाँ पे सोडियम पे कितना होता है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये इसके साथ में आकर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अनलाइक चार्ज क्या हो जाता है, वो अट्रैक्ट करता है और लाइक चार्ज रिपेल करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अनलाइक चार्ज हो जाएगा और सोडियम आके इसके साथ में लग जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2O Na, और जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकल जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए ऑप्शन में किसमें हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, देखिए यहाँ पे तो ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है आपका हाइड्रोजन, और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सोडियम इथोक्साइड, और हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर निकल गया। समझ में आया? इथेनॉल को हम लोगों ने सोडियम के साथ में रिएक्शन कराया, तो रिएक्शन का जो फार्मूला बना, मतलब जो कंपाउंड बना हमारा, ओके, इसका फार्मूला कैसे हम लोग लिखेंगे, सिंपल बात है, यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और सोडियम को लाके यहाँ पे चिपका देंगे ऑक्सीजन के पास में, हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देंगे, तो हो गया हमारा सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। समझ में आया? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोजियस सीरीज। तो इसमें से होमोलोज मतलब होमोलोगस का मतलब होता है सेम, एक जैसा, तो इसमें से कौन कंपाउंड है जो कि डिफरेंट नेमिंग होगा, उसका नाम अलग होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि जो केमिस्ट्री में जो भी कंपाउंड बनता है, जो उसका केमिकल फार्मूला होता है और उसका जो केमिकल नेम होता है वो केमिकल फार्मूला का ऊपर ही डिपेंड करता है। तो केमिकल फार्मूला को हम लोग देख के पता कर सकते हैं कौन इस सीरीज का है और कौन इस सीरीज का नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने C2 बना दिया और H6 बना दिया, समझ में आया? यहाँ पे ऐसे H H H H H और इधर H, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक C और 4 हाइड्रोजन बना दूंगा, देखिए। और इसके लिए मैं 1 2 3 कार्बन हो गया, सिंगल बॉन्ड से मैंने वो कर दिया।
अब यहाँ पे देखिए H8, मतलब जैसा वहाँ पर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो यहाँ पे क्या मैंने बनाया, 1 2 3 4 5 6 3 3 6 2 8, सॉरी ये स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, रुकिए, ओह सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, हम लोग यहाँ पे H10 कर देते हैं, इसका हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, H को मैंने 10 कर दिया, देखिए कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैंने H को, क्या हो गया, यहाँ पे H10 है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन 8 होगा, यहाँ पे बॉन्ड 10 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन 8 हो गया ना, 6 6 और 2 8 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। देखिए ये तीनों कंपाउंड में देखिए एक बार फिर से देखिए, C2H6 C2 1 3 इधर H 3 इधर 6 हो गया, C1 है 4H हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे C3 है और H 8 हो गया यहाँ पे। तो ये सारा जो कंपाउंड है ये सिंगल बॉन्ड है। ये तीनों कंपाउंड पूरा ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये तीन यहाँ से यहाँ तक ये अलग कंपाउंड है, फिर यहाँ से इधर एक अलग कंपाउंड है, सारा एक कंपाउंड है सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर देखिए अब C4 मैंने बना दिया और यहाँ पे मैंने क्या रखा है, H को 8 रखा है। तो यहाँ पे मैंने अगर H8 बनाऊंगा, देखिए यहाँ पे कितना चाहिए हम लोग को H, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। C के साथ में अगर हम लोग 10H रखेंगे तब ना जाके इस सीरीज में आएगा वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है क्या, 8 सीरीज, ये सारा क्या है, सारा सिंगल बॉन्डेड है, यानी ये तीनों जो है हमारा, ये हमारा क्या होगा, अल्केन में आ जाएगा, ठीक है। क्या ये हमारा अल्केन में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, हाइड्रोजन कम हो जा रहा है। तो हाइड्रोजन अगर कम है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड कर देंगे। देखिए डबल बॉन्ड अगर मैं C का बीच में कहीं पर ना कहीं पर हम लोगों को डबल बॉन्ड करके हाइड्रोजन को घटाना पड़ेगा। देखिए तो अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 2 3 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक कार्बन के लिए 1 2 3, चलो यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, तो कितना हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, फिर से यहाँ पे हम लोग और एक हाइड्रोजन लगा देंगे, तो 4 1 5 हो गया, और यहाँ पे CH3 लगा देंगे, 5 3 8 हो गया। तो ये हमारा हो गया, देखिए डबल बॉन्ड आ गया, इसमें मतलब ये हो गया हमारा अल्कीन और ये हमारा सारा है अल्केन। तो इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा डिफरेंट हो गया इस सारा से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट सेम, देखिए नॉट बिलोंग्स टू द सेम। तो ये हमारा जो ये C4 और H8 है, हमारा सेम ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है हम लोग को, व्हेन द एथनोइक एसिड रिएक्ट विथ एब्सोल्यूट इथेनॉल, ठीक है। देखिए आपका पूरा NCERT जो बुक है उसका ही पूरा लाइन है ये, एथनोइक एसिड रिएक्ट विथ एब्सोल्यूट इथेनॉल एंड फॉर्म ईस्टर, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्टर। लेकिन ईस्टर कैसे फॉर्मेशन होता है, मैं उसका पूरा मैकेनिज्म आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ, देखिए अच्छे से। इथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH और एब्सोल्यूट इथेनॉल मिथ और हो गया हमारा इथ। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा CH3, यहाँ पे लगा दूंगा CH और वहाँ पर OL लगा है, यानी कि हमारा हो गया OH, ठीक है। किसका प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है ये, एसिड का प्रेजेंस में, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा क्या, एसिड। समझ में आया। देखिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस करना इतना ही है कि यहाँ से OH निकाल दीजिए और यहाँ से H निकाल दीजिए। यानी देखिए यहाँ से अगर OH और यहाँ से H निकालेंगे तो क्या हम लोग का मिल जाएगा, क्या हम लोग का H2O मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +H2O, और ये जो बाकी है ना, बाकी को यहाँ पे जोड़ के लिख दीजिए, और जो उसका जो फार्मूला आएगा यहाँ पे, वो किसका फार्मूला आ जाएगा, ईस्टर का फार्मूला आ जाएगा। एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ पे तो आप लोग को नाम लिख के दिया गया है, और एग्जाम में हो सकता है कि वो कंपाउंड का फार्मूला लिख दे, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। सिंपली आप लोगों का इथेनोइक एसिड को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे अल्कोहल को लिखना है और उसका रिएक्शन करवा देना है। जो हमारा इथेनोइक एसिड है उसमें से हम लोग को OH को निकाल देना है, इसमें से अल्कोहल में से इथेनॉल में से हम लोग को OH में से हम लोग को यहाँ से H को निकाल देना है, और हो जाएगा हमारा H2O, ठीक है। और जो बचा खुचा कंपाउंड, जैसे क्या बचा है यहाँ पे, CH3 बचा है, C बचा है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, फिर यहाँ पे क्या बचा है, इस O को इधर ला के जोड़ दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ फिर क्या हो जाएगा CH3। तो ये जो हमारा कंपाउंड बना, ये हमारा जो कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड का नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, ईस्टर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं हम लोग,
ईस्टर दे सकते हैं, यही हमारा ईस्टर का फार्मूला है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन के साथ साथ फार्मूला भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्यूट 1 किसका साफिक्स था? पहला ही क्वेश्चन में मैंने बताया कि क्या था वो, ON किसका था? ये हमारा था किसका? कीटोन का था, ठीक है। तो ब्यूट 1 मतलब यानी यहाँ पर कैसे इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा देख लीजिए, मेथ एथ प्रोप एंड ब्यूट, ठीक है। और यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा, क्या लग जाएगा? C डबल बॉन्ड O ऐसा लग जाएगा, यही हमारा कीटोन का। यहाँ पे H H H H H से आप लोग बैलेंस कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे ठीक है, ये हो गया हमारा कीटोन का फार्मूला हो गया है। फार्मूला मतलब कि ब्यूट 1 का फार्मूला है, और यहाँ पे हम लोग इतना सारा है क्या है, कीटोन है, ठीक है, समझ में आया इतना बात। चलिए देखिए, तो यहाँ पे पूछा है कि ब्यूट 1 इज द 4 कार्बन कंपाउंड व्हिच इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ। तो सिंपल बात है, 1 लगा है मतलब कीटोन का होगा। इस स्ट्रक्चर पर आप लोग को जाना ही नहीं है, सिंपल बात है, 1 लगा मतलब कीटोन का होगा, ठीक है। अगर कि OH अगर वहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे अगर इथेनॉल लिखा होता, इथेनॉल लिख देगा तो हमारा इथेनॉल का तो नहीं है, अगर इथेनॉल लिखा होता तो ये वाला हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये किसका है? हमारा एल्कोहल का है, क्योंकि एल्कोहल का ही क्या होता है हमारा, OL होता है, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा ये चैप्टर 4 का MCQ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।